اللهم صل على محمد وآله وصحبه بعدد كل बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और हमारे मोहतरम डॉक्टर सैयद फारूक साहब के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। तो यकीनन मैं कह सकता हूँ कि इल्मी दुनिया में भी और अदबी दुनिया में भी एक बेहतरीन और बहुत बड़ा इजाफा है। माशाअल्लाह सर, इस अहम मौके पे आप मुबारकबाद पेश करते हैं और इस पे मैं एक और आपसे पैगाम जो बात पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जी उर्दू का कोई स्कोप नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इस हवाले से आप नए लोगों को या जो लोग टेक्नोलॉजी के हवाले से सोचते हैं, यकीनन ठीक है बात की टेक्नोलॉजी की अहमियत है, लेकिन उर्दू अदब की अहमियत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इस अहम मौके पे? मैं आपको एक सरल इसका जवाब देना चाहूँगा। बड़ा अच्छा सवाल है। अगर और जब तक उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा, उनके ज़िक्र को फना नहीं है, उर्दू फना नहीं होगी। अल्लाह को फना नहीं है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। उर्दू ज़बान और उर्दू ज़बान बोलने वाले जब तक बाकी सिलसिलों से जुड़े रहेंगे, फना से बच जाएंगे, उर्दू भी फना से बच जाएंगे। दुनिया की हर वो ज़ुबान ज़माने से मतरूक हो गई, ख़त्म हो गई, नायाब हो गई, जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ टूट गया। अरबी ज़ुबान का ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और अरबी का ही दूध पिया हुआ है उर्दू ज़ुबान। और अगर ना भी दूध पिया होता तो हम उर्दू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे काम कर रहे हैं, नात पे काम कर रहे हैं, हम ऐसी कहानियाँ लिख रहे हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। लिहाजा जब तक का ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा रहेगा, पैवस्तगी रहेगी, ये ताल्लुक़ उसवार रहेगा, तब तक उर्दू ज़ुबान को कोई खतरा नहीं, इसके स्कोप को कोई खतरा नहीं। देखा जाता है कि निस्बत किसके साथ है, डूबने वालों की निस्बत दबो देती है, और जो मेराज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत किसी ज़बान को हो, किसी इंसान को, किसी ज़बान को, किसी मकान को, वो निस्बतें हमेशा रोज पा जाए। इसलिए परेशान ना हो। बहुत अच्छा सर आपने पैगाम किया है, मुसर किया, लेकिन बहुत बड़ा ये पैगाम है। तो एक दफ़ा आप एक बात पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और आने वाली ज़िंदगी में भी मज़ीद आसान कर। बहुत शुक्रिया आप दोनों तशरीफ लेके आए, आपकी मोहब्बतें इस रिश्ते के अलावा अल्लाह करीम कबूल फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, उनकी बारगाह में उखरवी ज़िंदगी में मैं और आप हमारी संगत बरकरार।